चलिए दोस्तों, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, आज क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है पढ़िए, और इसे ध्यान से पहले कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसे आराम से पढ़िए, दिमाग को शांत रखकर उसको क्या करिए, पहले पढ़िए, उसके बाद बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा भारी से भारी क्वेश्चन होगा तो जब पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज उसमें दे दिया रहता है, अब पढ़ेंगे तो आराम से क्या होता है, वो समझ में आता है इस क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो उस जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में 100% आ जाएगा। तो पहले हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग करके, यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है, ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होता है, सूत्र होता है। कह रहे इसका उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यानी m के लिए, m कहने का मतलब क्या होता है, m के लिए, यानी यहां से कह रहा है कि यहां पे जो m लिखा है, यहां पे m जो लिखा है ये m, इस m के लिए या 3m + 1 के रूप का होता है। हम लोग पहले इसमें सीखेंगे 3m का मतलब या 3m + 1 के रूप का मतलब होता क्या है। 3m + 1 या 3m का मतलब क्या होता है, ये हो गया हमारा 3m, ये हो गया हमारा 3m, या इसे बोले 3m + 1। यानी कह रहा है, अब फार्मूला कौन सा कह रहा है इसमें, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फार्मूला क्या होता है, a बराबर bq प्लस r होता है, ये होता है। यानी हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमें दो चीजें यहाँ पे दिख रहा है, bq एक ही साथ है, इसका मतलब ये bq दे दिया है, bq दे दिया है, और इसमें r नहीं दिया और a नहीं दिया। कह रहा है चेक करना है कि क्या इसके रूप का कोई होता है या 3m + 1 के रूप का होता है। अगर बी क्यू दिया है तो हम लोग इसमें पढ़े होंगे कि एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यही होता है फॉर्मूला। देखिए कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला भी नहीं है और क्वेश्चन भी बड़ा नहीं है, लेकिन जब तक कोई भी चीज समझ में नहीं आता तब तक समझिए क्या है, भारी है। ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल दो शेषफल, ये भी सेम, दोनों क्या है, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला होता है। लेकिन भाज्य भाजक भागफल होता क्या है, इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए किसी संख्या में, यानी 3 से भाग देना है 7 में, तो 3 से 7 में भाग देंगे क्या होगा, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, घटाएंगे 7 में से 6 गया 1। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि भाज्य भाजक और भागफल कौन कौन है, भाज्य भाजक और भागफल कौन कौन है। चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं इसको, भाजक इसको भागफल, क्योंकि भागफल, नीचे वालों क्या बोलते हैं, जो बचता है घटाने के बाद बचता है उसे बोलते हैं शेषफल, शेषफल। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये सेम फॉर्मूला है, यानी भाज्य पूछा है, इसका मतलब ये भाज्य है, कह रहा है इसी फॉर्मूला बनाना है हमको। कह रहा है कि a बराबर bq प्लस r पे क्या करिए, इसको समझाइए कि 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, 3m + 1 के रूप का होता है। इसका मतलब 3m दिया है तो 3m का मतलब दिया है क्या, b और q दे दिया है, इसमें r नहीं दिया है और a नहीं दिया, यानी b कहने का मतलब क्या होता है, b ये होता है हमारा, अगर इसमें देखेंगे तो ये होता है हमारा a, क्या होता है हमारा a है a, और ये क्या है हमारा b, और ये क्या है q और r। अब यहां पे समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे b और q दिया है, इसका मतलब b और q इसमें कौन है, b a है और q a है, यानी 3 से भाग दिया गया 2 बार में गया है, 3 से भाग दिया गया है 2 बार में गया है। तो कह रहा है कि इस पे क्या करें, इसको समझाइए कि एक क्या 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, 3m + 1 के रूप का होता है। तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए, ये दिया है तो हम लोग इसको मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। जब इसको मान लेंगे तो हमारा शेष आ जाएगा, जब हम इसको मान लेंगे, कोई यहाँ पे डिजिट मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा शेष आ जाएगा। आइए देखिए, ये दे दिया 3m, यहाँ पे दे दिया 3m, अब 3m दे दिया है तो इसका मतलब अगर इससे भाग देंगे तो 100 पे 100% है,
कि शेषफल कभी भी आएगा 3 से कम ही आएगा, 3 से कम ही आएगा, यानी 3 से कम आएगा तो कह देंगे 0, 1 और 2, यही 3 हमारा क्या होगा शेषफल आ सकता है, इसके अलावा और कोई डिजिट आ नहीं सकता है। तो हम लोग यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, ये फॉर्मूला क्या क्या है, इसको हम लोग चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग। यानी इसमें ए नहीं दिया है और आर नहीं दिया है, आइए हम लोग मान के उसके बाद बनाते हैं। यहां से इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए आइए ध्यान देंगे अब। तो कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे मानेंगे तो हमारा ए तो दिया नहीं है, तो माना धनात्मक पूर्णांक, माना यहाँ पे लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ए मान लेंगे। ये दे दिया है, ए हमारा क्या हो गया भाज्य हो गया। अब भागफल दिया है कितना, यानी ए हो जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी, ये हो जाएगा बी बराबर 3 और क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू बराबर एम दिया है और आर बराबर क्या रखेंगे, आर बराबर मान लीजिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, आर बराबर पहले 0 रख लेते हैं, आर बराबर 0 नहीं, ए हो गया बी, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे बी और क्यू। चलिए यहां से यही मान लेंगे ए बराबर बी, एक मिनट, ये हो गया हमारा, यहां तक b बराबर 3 हो गया। तो यानी ए जब मान लिए हैं तो हम क्या करेंगे भाग देंगे किससे, 3 से भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे, यानी हम लोग रख लेंगे ए बराबर, हमको सिद्ध क्या करना है 3m सिद्ध करने के लिए हम लोग मान लिया माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए और b बराबर 3 और q यहाँ पे दिया है, q का q ही रहेगा और r की जगह पे, और r क्या क्या आ सकता है हमारा, r बराबर क्या क्या आ जाएगा, अगर 3 से भाग देंगे तो हमारा 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। अगर b बराबर मान लिया यानी b क्या है उसका क्या होता है भाजक, यानी भागफल होता है, b क्या होता है भागफल। तो अब शेषफल क्या आएगा, अगर मान लीजिए ए है भाज्य, ए है भागफल, ये क्या है नहीं, ये है भाजक, तो शेष क्या आएगा, शेष 0, 1 और 2, 3 तो कभी आएगा नहीं आएगा। तो हम लोग यहां से लिख लेंगे, एक मिनट, यहां से हम लोग लिखेंगे b बराबर 3 और r बराबर क्या रख लेंगे, r बराबर रखेंगे 0, 1, 2, ये होगा r बराबर 0 रख लेंगे, तो हो जाएगा। तो अब हम यहां से फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, चाहे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, प्रेमिका से हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है, तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है, ए बराबर ए ही हो गया। अब बी के मान 3 और क्यू का क्यू और आर की जगह पे कितना रखेंगे, आर की जगह पे पहले रख लेंगे 0, तो यहां से हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो ए बराबर, इसको जोड़ेंगे 3q में तो क्या हो जाएगा 3q ही हो जाएगा, ए में जोड़ेंगे तो ये क्या है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जोड़िए घटाइए 0 कभी क्या होता है, इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होता। हम लिख लेंगे यहां से दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर ए यहां से हो गया, ए का वर्ग कर लेंगे बराबर 3q का वर्ग कर लेंगे। यहां तक समझ में आ रहा, 3q का वर्ग। अब यहां से वर्ग करेंगे तो यहां से चेक करेंगे, यहां से आइए बांट देते हैं, तो यहां से होगा तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का क्यू करेंगे, यानी 3 3 9q स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, हम इसी को लिख सकते हैं 9q स्क्वायर को हम लेंगे 3 गुणे 3q स्क्वायर,
लिख सकते हैं ऐसे। अब यहां से हम लोग मान लेंगे क्या कि 3q बराबर यहां पर हो जाएगा 3q² बराबर 3q² बराबर m रखने पर अरे समझ में 3q बराबर m रखने पर, यहां पर रख लेंगे हम, क्या हो जाएगा a² बराबर ये हो जाएगा 3 और 3 का 3 हो गया और a 3q² बराबर क्या लिखेंगे m हो गया। ये हो जाएगा हमारा समीकरण ए, समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1 आ रहा है यहां तक समझ में। अब इसके बाद ध्यान देंगे ये एक सिद्ध हो गया। अब दूसरा सिद्ध करना है क्या 3m + 1, एक बार हम क्या 0 रख लिया, अब लिखेंगे अब चाहे लिखेंगे अब r बराबर कितना रख लेंगे 1 रखने पर हो गया। r बराबर 1 रख लेंगे, यानी r बराबर क्या रखेंगे 1, यहां पे हो जाएगा a बराबर ये b की जगह पे b का मान 3 और q का q प्लस r की जगह पे 1, r की जगह पे 1। अब इसको कर लेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q + 1 का स्क्वायर। यहां सारा समझ में, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं आइए। अब यहां से हम लोग करेंगे वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये हो जाएगा, यहां से a + b का होल स्क्वायर का होता है तो a² + 2ab + b² या चाहे a² + b² + 2ab, दोनों में से कोई एक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं इसे। तो कोई लगा लीजिए a² यानी 3q का स्क्वायर a² + b² + 2 एक जगह पे का मान 3q अब 2ab 1 हो गया यहां तक। अब क्या करेंगे ये हो जाएगा a² का a² 3 का स्क्वायर करेंगे यानी 9 क्या हो जाएगा 9q² जोड़ ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और जोड़ ये हो जाएगा 3 दूनी 6 q आ रहा है यहां तक समझ में। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें देख लेंगे क्या कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जो उसमें तीनों में मिलना चाहिए, यानी जितने भी इधर डिजिट है सब में क्या होना चाहिए मिलना चाहिए। तो इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, यहां से इसको ऐसे लिख लीजिए a² बराबर यहां से इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9q² + 6q + 1 ऐसे हो जाएगा। तो हम करेंगे दोनों में कॉमन लेने पर, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेते हैं कैसे, तो ये हो जाएगा a² का a² और यहां से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं एक मिनट, अब यहां से हम लोग कॉमन लेंगे तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 3m ये हो जाएगा, नहीं यहां से 3m 3q यहां से लीजिए 3q कॉमन कर लीजिए, इसमें 3q कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर ये हो जाएगा 3 का ये हो गया 3 यहां से जब कॉमन 3 ले लिए तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 यानी 3q² हो जाएगा 3q² + 3 इसमें तो 2q एक कॉमन है तो इसमें से एक का एक ही रख देंगे, हो गया। यहां से अगर ये देखा जाए तो a² बराबर हो जाएगा, चाहे ऐसे मान लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे कि इसके बराबर यानी 3q² + 2q बराबर m रखने पर 3q²
ऐसे लिखें 3q² प्लस 2q बराबर m रखने पर। मान लिया यहाँ पे m रख देंगे उसके जगह पे। चलिए यहां से हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। यहां से क्या करेंगे, इसको यहां से हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। यहां से इसको चेंज करिए तो ये हो जाएगा। यहां से m रख लेंगे तो ये है पहले का, तो है इसके बराबर हम लोग क्या मान लिया है 3q² प्लस 2q बराबर यहाँ पे हम लोग मान लिया है m मान लिया है। तो ये हो जाएगा a² का a² ही रहेगा, a² का a²। 3 है तो 3 और यहाँ पे इसके बराबर क्या मान लिया हम लोग m प्लस 1, यानी इसके बराबर भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे क्या, समीकरण 2। अरे यहां तक समीकरण 2 यहां तक समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहां से लिख देंगे। अब मान लीजिए जगह सिद्ध कर दिए तो हम लोग लिख लेंगे यहां से समीकरण 1 और 2 से लिख लेंगे। अतः समीकरण समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से यह समीकरण 1 और 2 से यह समीकरण 1 और 2 से यह मालूम, यहां से मालूम या पता चलता है, मालूम चलता है कि किसी धनात्मक, क्या बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लिख लेंगे यहां से, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक, यहां से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आगे समझ में, यहां से ये सिद्ध हो गया। हम लोग इसको आसानी से क्या करेंगे, इसको आप लोग 1-2 बार और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।